Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Gazan Academy Senior Campus Kushrawala Kent, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Today we discuss some difference and product of sines and cosines. Okay, and we start exercise 10.4. First of all, we discuss products into sum or difference of sines and cosines. Okay, you know already sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Number one formula. Number two, sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta cos alpha sin beta. Number थ्री फॉर्मूला, और ये ऑल फार्मूलाज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं 10.2 एक्सरसाइज में. सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फंडामेंटल लॉ में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. नंबर फोर, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. ओके, ये फोर फार्मूलाज हैं. अब इनको हम सम करेंगे या इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास न्यू फार्मूला जो है ना वो क्रिएट हो जाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग फार्मूला नंबर 1 and 2 and we get from 1 and 2 adding these two sin alpha plus beta प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे. तो लेफ्ट साइड आपके पास ये आ गई, राइट साइड पे आ जाए. अब यहाँ पे ये कॉज अल्फा साइन बीटा और ये कॉज अल्फा साइन बीटा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस में वैल्यू सेम जो है वो कट जाएंगी. ओके, और ये दो वैल्यू जो है ये प्लस में है, ये ऐड हो जाएंगी. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा. तो ये फॉर्मूला आपके पास रीअरेंज इसके राइट साइड को लेफ्ट पे ले आए और लेफ्ट को राइट पे ले जाए. तो यही एक फॉर्मूला आपके पास नंबर 1 बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा. दिस इज a new formula of products into sum or difference. Product into sum or difference मीन क्या है कि लेफ्ट साइड जो है आपकी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस क्या होंगे, मल्टीप्लाई. दिस इज प्रोडक्ट. इनटू सम और डिफरेंस मीन क्या है कि राइट साइड पे जो आपका आंसर होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का, वो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा. ओके, तो दिस इज टू फार्मूलाज का फार्मूले का, और साइन और कॉस जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज क्वेश्चन. यानी अब आपका क्वेश्चन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास फार्मूला क्रिएट हो जाएगा और उनका एंगल अल्फा और बीटा ये डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे. पॉइंट टू बी नोटेड. क्लियर है? क्योंकि सेम हो जाए तो फिर एक जो है ना वो ऑलरेडी आप फार्मूला डबल एंगल पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एंगल सेम होते हैं. तो यहाँ पे आप डिफरेंट एंगल जो है ना साइन और कॉस के ये आप रीड करेंगे. ओके, तो ये साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई हो, साइन पहले और कॉस बाद में, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा. क्लियर है? यानी दो साइन जो है वो प्लस हो रहे हैं, ये देख, और इनके एंगल से क्या है, ये जो एंगल प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा है ये फर्स्ट साइन के साथ ऐड होंगे और सेकंड साइन के साथ क्या होंगे, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट होंगे. ओके, माइनस होंगे. तो साइन प्लस साइन ये आपका फॉर्मूला बन गया. अब इन्हीं दो फॉर्मूलाज को फ्रॉम 1 and 2 यहां पे आपने क्या किया, एडिंग 1 and 2. तो अब 1 and 2 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया फॉर्मूला आपके पास अगेन क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्टिंग. अब इनको आप लेफ्ट को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिएगा
ये दो फॉर्मूलाज को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो इनको हम माइनस करेंगे, नीचे साइन चेंज करेंगे, ये साइन माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो ये सेम वैल्यू ये कट जाएंगी और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस ये ऐड हो जाएंगे। दिस इज 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो रीअरेंज कर लें आप लोग, तो फॉर्मूला नंबर 2 आपके पास क्रिएट हो जाएगा 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। दिस इज, ये को फॉर्मूला आपके पास बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे साइन अल्फा फॉर्म में साइन है और बीटा फॉर्म में कॉस है, यानी साइन पहले और कॉस बाद में। पहला एंगल अल्फा होता है, दूसरा एंगल बीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा पहले और साइन बीटा बाद में, यानी कॉस पहले और साइन बाद में, और यहाँ पे साइन पहले और यहाँ पे कॉस पहले। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, राइट साइड पे अगर साइन, लेफ्ट साइड पे साइन पहले है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, और अगर कॉस पहले तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, साइन माइनस साइन। तो फर्स्ट साइन के साथ ये जो लेफ्ट साइड के एंगल है इनको ऐड करना है, तो सेकंड साइन के साथ इन एंगल्स को ऑलवेज माइनस करना होगा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2। अब सिमिलरली आप ये जो नेक्स्ट 2 फॉर्मूला हैं कॉस के, इनको भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास न्यू फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनको ऐड करता हूँ, एडिंग फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें हम, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये सेम वैल्यू कट जाएंगी और ये दो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 cos अल्फा cos बीटा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। तो ये प्रोडक्ट जो है लेफ्ट साइड पे रखने को हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट पहले आना चाहिए, सम और डिफरेंस राइट साइड पे आना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला प्रोडक्ट का क्या बनेगा, 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये फॉर्मूला नंबर 3 आपके पास आ गया। ओके, तो यहाँ पे 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे एक साइन एक cos था और यहाँ पे एक cos एक साइन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है, एक साइन एक cos। तो एक साइन और एक cos डिफरेंट हो तो आपके पास राइट साइड पे फॉर्मूला बनेगा साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन। और सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों सेम कंडीशन में है, यानी cos cos है या साइन साइन है, तो फिर राइट साइड पे फॉर्मूला cos प्लस cos का बनेगा या cos माइनस cos का बनेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लें आप लोग, सब्ट्रैक्टिंग फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। ओके, यानी इन दोनों को अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos। अब राइट साइड पे आ जाए, जब माइनस करेंगे ये साइन चेंज तो ये कट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन चेंज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये -2 में आएगा जी, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला नंबर 4 -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अगर आप राइट साइड से माइनस कॉमन ले लें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये याद रखें माइनस कॉमन लेने से। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लें आप तो ये पॉजिटिव हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब इसे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे जो माइनस है आप उसको फिनिश कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो आप इसको यूं भी रिटर्न कर सकते हैं, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4 में, या माइनस के साथ आप इसको ज़हन में रखें -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो cos माइनस cos फॉर्मूला। तो अगर आप माइनस को फिनिश करना चाहते हैं तो फिर ये जो cos अल्फा माइनस बीटा इसको पॉजिटिव कर लें और इसको नेगेटिव कर लें, सो दिस आल्सो कैन बी रिटन एज। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं आपके प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी आपका क्वेश्चन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो तो फॉर्मूला बनेगा और उनके एंगल डिफरेंट होने चाहिए, यानी एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। क्लियर है? तो फिर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उनको जो है ना वो ओपन करेंगे, राइट साइड आप रिटर्न करेंगे। तो ये फर्स्ट टू फॉर्मूला में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट है, तो राइट साइड पे फॉर्मूला जो है वो बनेगा साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन। और अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें कॉस मल्टीप्लाई कॉस, ये साइन मल्टीप्लाई साइन, तो राइट साइड पे फॉर्मूला जो है ना वो कॉस प्लस कॉस का या कॉस माइनस कॉस का। इस तरह ये टिप्स हैं, इसको आप ज़हन में रखिएगा। तो आइए इन 4 फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 10.4 के अंदर क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है एक, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी साइन मल्टीप्लाई साइन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये टिक कर लें, और क्वेश्चन नंबर 5 के में भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है टोटल जो है आपके, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन मल्टीप्लाई वाले में, प्रोडक्ट वाले में, ये 4 फार्मूलाज में से आपने कोई फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एट द सम आर डिफरेंट। कि द प्रोडक्ट में क्वेश्चन है, आपने उसको प्लस या माइनस में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज दैट, क्या कहता है जी, 2 साइन 3 थीटा और कॉस थीटा। अब आपने एंगल्स को नहीं देखना कि एंगल क्या, एंगल कोई भी हो सकता है, यानी अल्फा की प्लेस पे आप कोई भी एंगल आप देखेंगे न्यू आएगा, और बीटा की प्लेस पे कोई भी एंगल आपको दे देगा। तो आपने बस ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई कौन कौन से हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइन है और एक कॉस है, फर्स्ट साइन और फिर कॉस। ये फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, पहला एंगल अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये किस साइड किसके इक्वल होता है? साइन प्लस साइन, बस ये याद रखें, साइन प्लस साइन। और दूसरा आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि पहले साइन के साथ जो ये एंगल है लेफ्ट साइड के, ये ऐड होंगे, और दूसरे साइन के साथ ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हेयर 3 थीटा इज द अल्फा और थीटा इज द बीटा। तो वी यूज 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन प्लस साइन। तो फर्स्ट साइन के साथ ये एंगल आप यूज करेंगे अल्फा 3 थीटा प्लस बीटा जो है वो थीटा है प्लस साइन, फिर एंगल्स को माइनस करना है, 3 थीटा माइनस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यूज करें, फॉर्मूला नंबर 1 फ्रॉम, मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूँ, फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1। ओके, तो 1 में आप देखें ये क्वेश्चन है साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू साइन प्लस साइन, ये आंसर आपका आ गया जी। तो ये साइन प्लस साइन ये आपका आंसर है, ये अल्फा है और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। फर्स्ट साइन के साथ एंगल ऐड होते हैं और दूसरे के साथ ऑलवेज अल्फा बीटा माइनस होंगे। तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज योर आंसर 4 थीटा, दिस इज 2 थीटा, दिस इज योर आंसर। दस ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, ये फॉर्मूलाज की जैसी ये रेसल है, आप इसको देख लीजिएगा। हमने एक प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब इसमें पार्ट नंबर 6 करते हैं जी, पार्ट नंबर 6, कॉस 2x प्लस 30 डिग्री और कॉस 2x माइनस 30 डिग्री। क्लियर है? अब इसमें कॉस मल्टीप्लाई का ये एंगल है सारा, ये अल्फा आपके पास है और ये बीटा है। ये आप मत देखेंगे ये इतना बड़ा एंगल दे दिया उसने, डोंट वरी, ये फर्स्ट एंगल ऑलवेज अल्फा कहलाएगा और सेकंड एंगल ऑलवेज बीटा कहलाएगा। तो कॉस मल्टीप्लाई कास, ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा? फॉर्मूला नंबर 3, कास मल्टीप्लाई कास। बट ये 2 जो है ये फॉर्मूले का ये मस्ट कंपलसरी है, ये होना चाहिए। अगर ना हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करके इसको लेकर आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, और ये 1/2 को आप कॉमन निकालें तो ये फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, दिस इज 2 cos अल्फा
कॉस बीटा, ये आपके पास ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 3 जो है इसको हम ओपन कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा कहलाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। फॉर्मूला नंबर 3, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल है, कॉस प्लस कास के, यानी कॉस प्लस कास के इक्वल आपने इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो कॉस, फर्स्ट कॉस के साथ इन एंगल्स को प्लस करना है और प्लस फिर कॉस, और नेक्स्ट कॉस के साथ इन एंगल्स को माइनस करना है। 2x प्लस 30 और माइनस 2x, पीछे माइनस आए तो ये प्लस 30 आपके पास हो जाएगा, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 क्या आ जाएगा जी, कॉस, और ये 30 से कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास, तो 2x प्लस 2x क्या आ जाएगा 4x, और कॉस, और यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 30 आपके पास क्या हो जाएगा जी 60 डिग्री, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू कॉस 4x प्लस कॉस 60 की वैल्यू ओपन कर लें क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है, इसको आप ओपन कर सकते हैं 1/2। दिस इज योर आंसर, ओके, नोट एवरीबॉडी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप इसको कीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। इसके बाद प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी आप खुद कीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, लेफ्ट साइड को आप लेंगे जस्ट साइन, ये π/4 इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 45 एंगल होता है, तो 45 डिग्री माइनस थीटा और इंटू साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपने। जस्ट लेफ्ट साइड लेंगे, साइन मल्टीप्लाई साइन हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट आप, साइन एक्स प्लस 45 और साइन एक्स माइनस 5, बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है जैसे मैंने पार्ट 6 किया, कॉस मल्टीप्लाई का, ये साइन मल्टीप्लाई साइन है, तो इसको आप खुद कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बल्कि आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5, दिस इज़ वेरी फॉर लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 2 3 तीनों सेम है। पहले पार्ट में सारे कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे पार्ट में सारे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और थर्ड पार्ट में भी सारे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 2 ये हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन π/9 साइन 2π/9 और साइन π/3 और साइन 4π/9, ओके। अब इसका आसान मेथड ये है कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ये जो रेडियन में एंगल आपको दिए गए हैं वेरी इजी, कि पार्ट नंबर 1 और 3 बिल्कुल इसी तरह ये वो ऑलरेडी उन्होंने डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रेडियन में एंगल है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। पाई 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 को 9 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये 20 डिग्री आ जाएगा, और ये 40 डिग्री आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा, और लास्ट है ये आपके पास 80। तो अब आप चेक कर लें, आप पार्ट नंबर 1 को चेक कर लें, वो सिर्फ कॉस में है, और इसी तरह का क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 तो है ही यही सारे का सारे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके एंगल बिल्कुल डिग्री में ऐसे ही लिखे हुए। अब ये 4 एंगल्स हैं, ये देखें हम, दिस एंड दिस, इनमें एक एंगल जस्ट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वो होता है जो 15 पे डिवाइड हो जाए, तो 60 इज द स्टैंडर्ड एंगल। जो स्टैंडर्ड होगा उसको आप कैलकुलेटर से ओपन कर लेंगे, जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो ओपन नहीं कर सकते आप, ये पॉइंट याद रखना है आपने, क्लियर। तो इसको ओपन कर लें, साइन 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2 होती है, √3/2 इंटू साइन 20 साइन 40 और साइन 80। ये 3 आपके पास हर क्वेश्चन में ये 3 बचेंगे, पार्ट 1 ले लें या 3 ले लें, कोई भी है, हर एक में एक स्टैंडर्ड एंगल है, उसको ओपन कर लें तो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे। ये देखें आप, अब इनको सॉल्व करना है। अब जो फॉर्मूला है ना साइन मल्टीप्लाई साइन का, उसमें 2 साइन है 3 नहीं है, लिहाजा एक को आप फिक्स कर लें एज इट, और रिमेनिंग 2 को आप सॉल्व कर लें। अब रिमेनिंग 2 को सॉल्व करने से पहले आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि ग्रेटर एंगल फंक्शन जो है वो पहले रखना है और स्मॉल जो है वो बाद में। वो इसलिए
कि एंगल में नेगेटिव ना आए, नेगेटिव आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, आप मिस्टेक कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्लियर? तो इसलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया करें, जो ग्रेटर एंगल है वो पहले लें, जो स्मॉल है वो बाद में लें, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लें। सो दिस कैन बी रिटन एज रिमेनिंग आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें से एनी 2 आप यूज़ करेंगे और फार्मूला बना लेंगे। क्लियर? साइन मल्टीप्लाई साइन का, यानी ये फार्मूला आपके पास 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? चूँकि यहाँ पे फार्मूला में माइनस है, अगर ये माइनस आप ओमिट करते हैं तो फिर आपके पास ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव अल्फा माइनस बीटा वाला जो कॉज है ये फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, और कॉज अल्फा प्लस बीटा जो है वो सेकंड में, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। क्लियर? सो साइन 20 इज एज इट, और साइन 40 एंड साइन 80 आप इनको यूज़ करेंगे। 80 एंगल यानी ग्रेटर एंगल पहले यूज़ करेंगे और स्मॉल एंगल बाद में यूज़ करेंगे, ताकि आपके पास जो है ना वो एक पॉजिटिव आंसर आए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि ये फॉर्मूला बन जाए आपके पास। ये 1/2 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर ले आए तो ये आपके पास क्लियर 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सर क्या हो जाएगा आपके पास 4 साइन 20 और ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। क्लियर? दिस इज इक्वल टू कॉस माइनस कास, कास अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 40 आ जाएगा, ये 120 स्टैंडर्ड एंगल है, इसको ओपन कर लें -1/2। क्लियर है? अब इसको अंदर आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, सो दिस विल बी रेडिकल 3/4 cos 40 cos 20 sin 20 प्लस दिस मल्टीप्लाई विद -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 4 जार क्या हो जाएगा 8 रेडिकल 3/8 sin 20। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला बनेगा, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई हो तो आप ये फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये फार्मूला आप बनाएंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें पहले आप, और 2 से डिवाइड, ये आपके पास है, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास फार्मूला बन गया। क्लियर है? तो ये इक्वल है साइन माइनस साइन के, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास ये 60 आ जाएगा, ये 20 और ये इससे कट जाएगा, ये आपके पास रिमेनिंग। तो साइन 60 की वैल्यू रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज राइट हैंड साइड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 के तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये बोर्ड में आ जाता है, तो इनकी अच्छी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? नाउ आई डिस्कस सम आर डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फार्मूलाज। इससे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट इनटू सम आर डिफरेंस, अब हम क्या पढ़ेंगे कि सम आर डिफरेंस में क्वेश्चन होगा और प्रोडक्ट में आपने आंसर लेकर आना है। तो ये 4 फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट के पढ़े हैं अभी, जिससे आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा और 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास 4 फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी राइट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि आपका क्वेश्चन सम में होगा या डिफरेंस में। तो इट मीन्स ये अगर साइड लेफ्ट साइड पे ले आओ और ये साइड जो है वो राइट साइड पे ले जाएं, तो यही फार्मूलाज आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सम और डिफरेंस के अंदर। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे डिडक्शन करेंगे, वो ये कि फार्मूला को इजी बनाने के लिए और इजी कॉल करने के लिए, इजी उसको डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा है और साइन अल्फा माइनस बीटा है, इसकी जगह पे कोई नंबर पुट कर देंगे। सपोज हम p पुट कर देते हैं और q पुट कर देते हैं, तो नाउ वी पुट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू q। अब जहाँ पे इन 4 फार्मूलाज में जो ऑलरेडी आपने पढ़े, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे p पुट कर दें, ये p आ जाएगा, ये q, ये p और ये q, सिमिलरली आगे भी सो ऑन। और इसके बाद हमें फिर इनकी वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई। आप ये जो 2 स्टेटमेंट बनी है, इक्वेशन बनी है, इनको आप एक दफ़ा ऐड करें तो अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इनको आप एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 इक्वेशंस, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फा p प्लस q और अल्फा इज इक्वल टू p प्लस, तो इट मीन्स अल्फा की प्लेस पे आप ये पुट करेंगे। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा और बीटा की वैल्यू p माइनस q/2। तो जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे p प्लस q/2 और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे p माइनस q/2, ये 4 फार्मूलाज में कन्वर्ट करना। तो ये आपके पास देन ये 4 फार्मूलाज न्यू जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्लस है या माइनस में, साइन और कॉस,
ये दो साइन, ये दो प्लस में और ये दो साइन माइनस में, ये दो कास प्लस में और ये दो कास माइनस में। ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छी तरह रीड कीजिएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स आर डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट, यानी आप सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इनमें से कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज पार्ट नंबर 2 साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला में जब सम और डिफरेंस में, तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि सम और डिफरेंस के अंदर पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल को पी कहना है, और जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल को क्यू कहना है। ये पी और ये क्यू है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन पी माइनस साइन क्यू, सेकंड फॉर्मूला। तो ये किसके इक्वल होता है? यानी ये फॉर्मूला एस साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। सो दिस इज p, दिस इज क्यू, देन 2 cos p की वैल्यू 8 थीटा प्लस क्यू की वैल्यू 4 थीटा ओवर 2 एंड साइन p माइनस क्यू बाई 2, तो p की वैल्यू 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। दिस इज, ये कंप्लीट हो गया फॉर्मूला आपके पास। सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। दिस इज cos 8 प्लस 4 12 बाई 2, दिस इज 6 थीटा साइन 8 माइनस 4 4 बाई 2, दिस 2 थीटा। दिस इज योर आंसर। चेक इट भाई, ये आपके पास जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस और ये साइन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। ये प्रूव है और यहाँ पे तीनों पार्ट सेम है, तो एक पार्ट हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वेरी इजी, सिंपल है। यानी एक फॉर्मूला न्यूमरेटर में यूज हो रहा है साइन माइनस साइन, और एक फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है साइन प्लस साइन। ओके, यानी साइन पी माइनस साइन क्यों, और यही फॉर्मूला आपके पास है। और साइन पी प्लस साइन क्यों, अगर प्लस आ जाए तो साइन पहले आ जाएगा और कास बाद में आएगा, जस्ट ये डिफरेंस होगा। क्लियर? अप्लाइंग फॉर्मूलाज, साइन माइनस साइन किसके इक्वल है? 2 cos, ये पी अल्फा है और ये बीटा जो ये क्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। दिस इज ओवर साइन पी प्लस साइन क्यू में जस्ट कास की जगह साइन और साइन की जगह कॉस आ जाएगा। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 2 से कैंसिल, एंगल सेम है, कास बटा साइन कॉट के बराबर, इनके एंगल भी सेम है, साइन बटा कॉस टेन के बराबर। सो इट इज कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इट इज राइट हैंड साइड। लो जी, जस्ट फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज की अच्छी रेसल कर लें। अब फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट करें, ऊपर इसकी वैल्यू नीचे इसकी वैल्यू, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है और सेकंड भी शॉर्ट में, और ये थर्ड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट पार्ट करना है तो पहले आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, एनी टू को, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में आता है, इसको हम करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा
प्लस साइन 7 थीटा ओवर कॉस थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा एंड cos 7 थीटा, ये आपके पास क्लियर। लेफ्ट साइड और राइट आपका आंसर 10 4 थीटा, जस्ट आपका आंसर आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है और अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, दे 1 2 3 एंड 4। इनकी जो अरेंजमेंट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अरेंजमेंट स्टूडेंट्स को याद रहे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है। वो क्या करेंगे आप लोग, ये अपने क्वेश्चन को हम आसान कैसे बनाएं, इजी कैसे बनाएंगे, उसके लिए पॉइंट होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, जस्ट उनको आप सेव कीजिएगा ज़रूर, क्लियर। अब ये 1 थीटा और ये 7 थीटा ऐड करें तो 8 बन जाता है, 3 थीटा और 5 थीटा इनको ऐड करें तो 8 बन जाता है। दिस कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू देयर एडिशन 7 थीटा, ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा। सेकंड, ग्रेटर एंगल पहले आप यूज करेंगे, आप पॉइंट टू बी नोटेड दिस इज। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है, cos 7 थीटा प्लस cos 5 cos 3। तो ये 4 क्वेश्चन है जी, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन है और फॉर्मूलाज जस्ट 2 यूज हो रहे हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू ये भी हुई है, और ये cos p प्लस cos q ये भी cos p प्लस cos q, जस्ट 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हैं, आप उनको पुट करें और गेट योर आंसर। ओके, साइन p प्लस साइन q, इट इज फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2 प्लस सिमिलरली ये भी हुई है 2 साइन 5 प्लस 3 ओवर 2 cos 5 माइनस 3 ओवर 2। ओके, cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p minus q by 2। Similarly 2 cos p plus q by 2 and cos p minus q by 2। Simplifying 7 plus 1 8, 8 by 2 4, 7 minus 1 6, 6 by 2 3, so it is 2 sin 4 theta and cos 3 theta, okay, plus 2 sin 5 plus 3 8, 8 by 2 it is 4 theta and cos 5 minus 3 2, 2 by 2 it is theta, so this can be written as 2 cos 4 theta and cos 3 theta plus 2 cos 4 थीटा एंड cos थीटा। ओके, अब न्यूमिनेटर में भी कुछ कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन है, चेक इट भाई। 2 sin 4 इट इज कॉमन, 2 cos 4 इट इज कॉमन, सो 2 sin 4 थीटा एज अ कॉमन, रिमेनिंग इज cos 3 प्लस cos थीटा ओवर 2 cos 4 थीटा एज कॉमन and cos 3 theta plus cos theta remaining values 2 से कैंसिल। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है ओपन डिनोमिनेटर में, cos 3 प्लस cos 3 theta प्लस cos theta, दिस इज कंप्लीट कैंसिल, तो sin 4 cos 4 इट इज tan 4 theta, इट इज राइट हैंड साइड। योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कीजिएगा, ये बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और 10.4 आपकी कंप्लीट हुई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट और 5 क्वेश्चन 4 5 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।